वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम्स फेसलेस असेसमेंट निज़ाम कराची के बाद दूसरे शहरों में भी जल्द अज जल्द लागू करने की हिदायत। FBR से मुतालिक इजलास में कहा, फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम में मजीद बेहतरी के लिए वजारत IT और FBR मिलकर काम करें। इंसानी मुदाखलत कम से कम करके निज़ाम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुंतकिल किया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के ना आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज ने कहा, आज ना बानी PTI अदालत आए, ना बुशरा बीबी और ना उनके वकला या फैमिली मेंबर्स। फैसला अब अगले जुम्मे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। और हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 15 जनवरी को तलब। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें PTI तहरीरी तौर पर अपने मुतालिबात पेश करेगी। HPL PSL की ड्राफ्टिंग। लाहौर कलंदर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर डेरिल मिचेल, श्रीलंका के बैटर कोशाल परेरा और बांग्लादेश के स्पिनर इशाद हुसैन को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के जारी मिजाज बैटर डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलने और बांग्लादेशी बैटर लिटन दास को शामिल किया। पेशावर ज़ल्मी में इंग्लिश बैटर टॉम कोहलर कैडमोर, जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बोश, अफगानिस्तान के बैटर नजीब उल्ला सादरान और ऑस्ट्रेलिया के नौजवान बैटर मैक्स प्राइन शामिल। मुल्तान सुल्तान से ड्राफ्ट से न्यूजीलैंड के बैटर माइकल ब्रेसवेल, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना, वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर गोदा केश मोती और आयरलैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जोश लिटिल को पिक किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर मार्क चैपमैन, फेन हेलन और राइट आर्म फास्ट बॉलर काइल जेमिसन को पिक किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलिया के बैटर मैथ्यू शॉट और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। अगर मुंह पर हाथ फेर कर कहूं कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी तो आवाम की खिदमत कैसे होगी। कोई पासवान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी डेडलाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को ताकीद। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम ना किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। इससे पहले लाहौर में खिताब करते हुए मरियम नवाज का मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए मुफ्त ज़मीन स्कीम जल्द लाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मयार क्या था? क्या गवाहों पर जिरा की इजाजत थी? क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक दिया गया? वकील सरकार ख्वाजा हारिस बोले, शवाहिद का मयार देखना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि जायजा तो ले सकते हैं? ख्वाजा हारिस बोले, सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, वाकया मई का है और सीक्रेट एक्ट की तरमीम अगस्त की है। क्या कानून का इतलाक माजी से हुआ है? ख्वाजा हारिस ने कहा, ऐसा ही हुआ है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान परवेज मुशर्रफ और आर्टिकल 6 का भी जिक्र। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में जजेस के नाम लिए गए थे मगर बाद में निकाल दिए गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में आइन को मुअत्तल करने की सजा है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में हलफ की खिलाफ वर्जी की सजा है। आइन मुअत्तल करने की सजा आर्टिकल 6 में है और आइन हर कानून पर फौकियत रखता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में जिन जराइम का जिक्र है, कानून के मुताबिक इनका इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की शिक 31D के तहत आता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस कानून का हवाला ख्वाजा हारिस ने दिया वो सिर्फ फौजियों को फराइज की अंजामदही से रोकने से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का माजी करीब में जजेस के एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन से होने का एतराफ।
सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि पिछले 3-4 साल बहुत सख्त थे, वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशंस ली हुई थी। अब सब जजेस आपस में भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसे अचानक तब्दील नहीं कर सकते, वक्त के साथ चीजें ठीक होंगी। जजेस पर तनकीद तामीरी होनी चाहिए, उन्हें ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। मिसिंग पर्सन्स इशू ने हिला कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट लापता अफराद के केसेस टेकअप करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतहरिक है, काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई चल रही है। ADR पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत काम किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A की झील शिक 2 कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से सवाल किया, क्या ये मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को आईनी मामलात सुनने से महरूम किया जा सके? वकील साहब, हमें इस मामले पर आपकी मुआवनत दरकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बेंच इस हवाले से कुछ कानूनी सवालात तरतीब देगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन इस मामले में हमारी मुआवनत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान के हर शहरी को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इस काम में करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। वज़ारत हाउसिंग के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने 2 माह में कौमी हाउसिंग पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत की। कहा कि हाउसिंग के शोबे में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म ने PWD और दीगर गैर फाल इदारे खत्म होने से करप्शन में आने वाली कमी पर इजहार इत्मीनान किया। थर में बच्चों की शराय अमवात की खबरों को ज्यादा उछाला जाता है, मगर सिंध में बच्चों की शराय अमवात में बहुत वाज़ेह कमी आ चुकी है, जो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शराय अमवात में कमी को तस्लीम किया। सिंध में बच्चों की शराय अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सेहत के इदारों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। NICVD का बेहतरीन नेटवर्क और गम्बर्ट इंस्टीट्यूट 18वीं तरमीम की बदौलत मुमकिन हुआ। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस, 7 दिन में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया है कि बिना सोचे समझे बयानात देकर शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। 1 से ज्यादा बार पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उन्हें किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। शेर अफजल मरवत ने टॉक शो में सलमान अकरम राजा को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा था कि 1 साल पहले पार्टी में आए सलमान अकरम राजा अब उन्हें समझा रहे हैं। शो कॉज नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत का कुछ दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। कहा, दोस्तों के मशवरे पर कुछ अर्सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहेंगे। मीडिया के दोस्त प्रोग्राम्स में शामिल होने पर इसरार ना करें। लोअर कुर्रम में मोर्चों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। बालिश खेल और खारखली फरीकैन का एक बंकर गिरा दिया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाजें। डल से जिला कुर्रम के लिए माल बरदार गाड़ियों का दूसरा काफिला 10 रोज बाद आज भी रवाना ना हो सका। मंदूरी में धरने के बाइस टल से पाराचनार मरकजी शाहराह बंद। सूरत हाल पर पाराचनार शहर में ताजरों की हड़ताल। ताजरों का कहना है कि काफिले के आने तक बाजार बतौर एहतजाज बंद रहेंगे। आज स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। पहले किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वार। कहा, बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। PTI दहशतगर्दों की सहूलतकार है, ये इंतशार चाहते हैं, इसीलिए APC में नहीं आए। कुर्रम में बंकर का गिराए ना जाना हुकूमत की नाकामी है। जब तक हुकूमत की रेट नहीं होगी, कुर्रम में अमन नहीं होगा। इंटर बोर्ड के नताइज पर सिंध असेंबली ने कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कमेटी के सबरा होंगे। सादिया जावेद, शब्बीर अहमद, ताहा अहमद और अब्दुल वसीम समेत अरकान असेंबली कमेटी मेंबर होंगे। नवाब शाह में 80% रिजल्ट और कराची में 20%। कराची में फेल होने वाले तलबा के वालिदैन कहते हैं उनके बच्चों के मुस्तकबिल से क्यों खेला जा रहा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का सवाल। कहा, पीपल्स पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने घर को ठीक करना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि PTI के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तुरबत में धमाके से एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स बम नस्ब कर रहा था। सड़क किनारे देसी साख्ता बम नस्ब करने के दौरान फट गया।
हलाक शख्स की शनाख्त हो गई, मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, कहा बलूचिस्तान में बेअमनी फैलाने के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।